नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के इस क्लिप का ताल्लुक जो है वो शब बरात यानी 14 शाबान मुअज़्ज़म की जो रात है उससे है। उसके अंदर जो उस रात में जो खुराफात हो रही हैं और कितनी बिदात को अंजाम दिया जा रहा है जिससे तमाम आवाम जो है वो नावाकिफ है, यानी इस बात का इल्म नहीं है कि इस रात में हमें करना क्या है। तो देखिए इस रात के अंदर बेशक आप इबादत करें। इबादत का जो जमहूर है उनसे इसकी दलील मिलती है कि ये इबादत की रात है, इबादत की जाए। हाँ, ये कपड़े पहनना, नए कपड़े पहनना, क्योंकि ये त्योहार नहीं है कोई, और ये पटाखे छोड़ना, फजूल खर्ची करना, आतिशबाजी करना, ये सब शैतानी अमल है। ये हमें गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं। अगर हम इस अमल को अंजाम देते हैं, आतिशबाजी करते हैं, तो हमारी जिंदगी जो गैरों से मेल खा रही है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जिसकी मशावरत इख्तियार करेगा उसका हश्र उसके साथ होगा। तो हम अपने बच्चों को आतिशबाजी करने से रोकें और खुद भी रुकें। हाँ, इबादत करनी है तो घर में रहकर हम इबादत करें और खूब इबादत करें। रहा मसला कब्रिस्तान जाने का, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान भी पूरी जिंदगी में एक बार गए, और वो जिस तरीके से गए हैं तो हमें उस तरीके से जाना चाहिए। अगर हम जा रहे हैं बिलफर्ज इस रात में, तो आप तो रात को उठकर चुपके से गए हैं, आप किसी सहाबी को साथ लेकर नहीं गए। हमारा मामला तो बिल्कुल अलग है। हम 10-10 की टोलियां बनाकर, 15-15 की टोलियां बनाकर कब्रिस्तान जाते हैं, वहां जाकर बीड़ी सिगरेट गुटखे खाते हैं, पीते हैं। तो इससे क्या होगा? ये इबादत हो रही है या हम अपनी रात जो है बर्बाद कर रहे हैं? ये इबादत नहीं है, ये जागने वाली रात नहीं है। चलो इबादत करनी है, इबादत की रात है तो इबादत ही की जाए। इज्तिमाई तौर पर कोई इबादत नहीं है। इस रात में इज्तिमाई तौर पर मस्जिदों को भर दिया जाए और फिर वहां पर खूब नफले पढ़ी जाए। अरे पहले हम कम से कम अपने फर्ज तो देखें कि हमारे फर्ज किस दर्जे के हैं। आज जब हम देखते हैं 14 शाबान की रात आ गई तो हम समझते हैं कि भाई आज तो 14 शाबान है, यानी शब बरात की रात है, चलो इसमें इबादत करेंगे। पता ही चलता है फजर भी गोल, जोहर भी गोल, असर भी छोड़ दी, मगरिब भी छोड़ दी, अब ईशा में आ रहा है इबादत करने, और ईशा की नमाज पढ़े, उसके बाद फिर नफली इबादत शुरू कर दी। अरे भाई इनका फर्ज होगा क्या होगा जो फर्ज छोड़ दिए? तो ये जो है इस तरीके से इसमें कोई दीन के अंदर जो है या इस्लामी तारीख में ऐसी कोई हदीस या दलील नहीं मिलती जो इज्तिमाई तौर पर इसमें इस रात में इबादत की। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी में एक बार के अलावा दूसरी बार इस रात में गए हो। फिर वो एक सलातुल तस्बीह की नमाज है जो एक सहाबी से मिलती है, वो रिवायत एक सहाबी से मिलती है। इसलिए उलमा ने, मुफस्सिरीन ने इस रिवायत को बहुत ज्यादा ज़ईफ बताया है। इसलिए हमें इबादत करनी है तो हम क़ज़ाए उम्री पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, अपने बारे में दुआ करें, अपने घर वालों के बारे में दुआ करें। बहरहाल हमें वो अमल करना है जिससे अल्लाह राजी हो, वो अमल नहीं करना जिससे अल्लाह नाराज हो। हम दुआए कुनूत भूले पड़े हैं। अरे इस रात में बैठ के दुआए कुनूत याद कर लो, महा इबादत बन जाएगी। अत्तहियात भूले पड़े हैं, इस रात में बैठकर अत्तहियात याद कर लो, सारी जिंदगी की इबादत बन जाएगी। अलहम्दु शरीफ याद नहीं, इस रात में बैठकर अलहम्दु शरीफ याद कर लो। ये चीजें हैं याद करने की। भाई हम अपने आप को कहां उलझाए हुए हैं? बस जागने के चक्कर में
इधर उधर घूमा फिरा और पूरी रात ऐसे ही निकाल दी। सुबह फजर भी गोल कर, फजर भी छोड़, पता ये चला गया सवाब की जगह जो है हमने अजाब कमा लिया। बल्कि एक हदीस है, उसका मफहूम बता रहा हूं मैं कि जिस शख्स ने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ली और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ली, जिसने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसको आधी रात का सवाब, और जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसे पूरी रात का सवाब। बताओ कितना मुबारक अमल है। तो मेरे भाइयों, बात का समझाना मकसूद यही है कि हम वो अमल करें जिनसे अल्लाह राजी हो, जिनसे अल्लाह नाराज हो। उन अमल से बचें, अपने बच्चों को रोके, आतिशबाजी ना करने दें, फजूल खर्ची ना करने दें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आपको भी, हम सबको भी अमल की तौफीक अता फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।